बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास से बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एंगल को हाफ़ करना जो है वो आना चाहिए। तो बेसिकली जो है वो किसी भी एंगल को बनाने के लिए 60 का जो एंगल है वो एक बेस एंगल के तौर पर लिया जाता है कि कंपास से जो भी एंगल हमने बनाना है तो सबसे पहले आपको 60 का एंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप मज़ीद उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए जो है वो स्पेसिफिक किस्म के जो है वो डिफरेंट किस्म के जो एंगल जो है वो बना सकते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल जो है वो ऑलमोस्ट तमाम एंगल में ही बनाना पड़ता है। तो अब हम 30 का एंगल बनाने के लिए देखते हैं कि हमने क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो इसके लिए जो पिछली वीडियो में मैंने आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया था, तो पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बाद उसकी बाइसेक्शन करके उसका हाफ़ करके या एंगल बाइसेक्टर फाइंड करके हम उसको हाफ़ कर लेंगे तो हमारे पास 30 का एंगल जो है वो आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले ड्रा ए लाइन सेगमेंट और रे ए बी। एक मुनासिब साइज़ की आपने लाइन लगा लेनी है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिया गया तो आप उसकी मेजरमेंट के मुताबिक लाइन लगाएंगे, तो अदरवाइज़ आप अंदाज़े से किसी भी मेजरमेंट की ये लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसका प्रोसीजर जो हमने लिखना है, अगर लिखना हो तो फिर हम लिखेंगे ड्रा ए रे और लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट स्टेप जो है, कंसिडर द पॉइंट ए, draw an arc of suitable radius intersecting line segment AB at P। अब हमने एक सूटेबल रेडियस की कंपास जो है वो अंदाज़े से खोल लेनी है। इसको मुनासिब साइज़ में आप ओपन कर लें। उसके बाद अगर आपने पॉइंट ए पे बनाना है तो ए पे रख के एक सेमी सर्कल या एक आर्क ड्रा करेंगे। अगर आपने पॉइंट बी पे एंगल बनाना है तो बी पे रख के जो है वो एक आर्क जो है वो इस यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉइंट ए पे जो है वो एक एंगल 30 का बनाना है, तो इसके लिए आपने पॉइंट ए पे रखते हुए एक कंपास जो है इस तरीके से एक आर्क जो है वो लगा देनी है। वही प्रोसीजर है जो आपने 60 डिग्री एंगल के लिए किया था। अब जितनी कंपास आपने खोली है इसको चेंज नहीं करना। अब ये जो पॉइंट P है, अब कंसिडर पॉइंट P, ड्रा एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस मीन जो जितनी कंपास आपने पहले खोली थी उतनी कंपास खोल के आपने एक आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है। अब इसके बाद आपने इस पॉइंट का नाम जो है वो Q हम रख लेते हैं। अब पॉइंट A और पॉइंट Q को आपने मिलाना है और इसके लिए जो एहतियात आपने करनी है कि लाइन ड्रा करते हुए इस पॉइंट और इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए। तो स्केल जो है वो आपने बिल्कुल ऊपर नहीं रखना। अगर ऊपर रखेंगे तो लाइन आपकी इसके साथ जब टच होगी ये स्केल तो लाइन थोड़ी सी इधर हो जाएगी। तो अब आपने थोड़ा सा स्केल जो है वो पीछे रखना है और फिर इसको चेक कर लेना लाइन ड्रा करने से पहले कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट को टच कर रही है। तो अब आप विद ड्रा ए सी पासिंग थ्रू पॉइंट Q, यानी पॉइंट A में से को मिलाती हुई Q में से गुजरती हुई एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। तो इस पॉइंट का नाम हम C जो है वो रख लेते हैं। और ये लाइन जो चूँकि एक्चुअल हमने ये 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो लेकिन 30 का बनाने के लिए आपको 60 पहले रिक्वायर्ड है कि आप 60 का बनाएंगे तो 30 का बनेगा। तो इसलिए ये जो लाइन है वो डॉटेड लाइन से भी शो की जा सकती है। चूँकि एक्चुअल ये लाइन नहीं होगी, हमारी 30 की लाइन जो है वो यहाँ पे कहीं बनेगी, तो उसको हम पूरी लाइन ड्रा करेंगे और जो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े ज्योमेट्री के अंदर तो उसको आमतौर पर डॉटेड लाइन से जो है वो शो किया जाता है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एंगल BAC या CAB जो है वो 60 डिग्री का बना है, जो कि हमने पिछले
लेक्चर में भी देखा कि 60 का एंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक तो तरीका वही सेम है, वही मेथड है जो हमने 60 के लिए किया है। अब हमने 30 का बनाना है, तो हम इसका हाफ़ करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर जो है मालूम करेंगे। तो किसी भी एंगल का हाफ़ करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने जो एंगल के आर्म्स होते हैं ये, या जो बाजू होते हैं इसके, तो आपने पॉइंट P और Q, ये जो लाइन एंगल की जो आर्क है, तो इसके एक एंड पे और दूसरे एंड पे रख के आपने इसको हाफ़ करना है। तो अब आप कंपास को चेंज भी कर सकते हैं। जो 60 का एंगल बनाने के लिए आपने कंपास जितनी ओपन की थी, आप उससे चेंज करना चाहें तो की जा सकती है। तो अब यहाँ पे पॉइंट P पे विद सेंटर P ड्रा एन आर्क, एंड नेक्स्ट स्टेप with center Q draw another arc which intersect each other at point T। तो इस पॉइंट का नाम हम T रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, पॉइंट A को और पॉइंट T को मिला के आगे बढ़ा देना है, और वही ख्याल रखना है आपने कि जब लाइन ड्रा करें तो इन पॉइंट में से गुजरनी चाहिए और यहाँ पे आगे टच होनी चाहिए। तो लाइन ड्रा करने से पहले थोड़ा सा इसको रफली आप चेक कर लिया करें ताकि लाइन जो है वो इस पॉइंट से गुजरे। अब आपने एक लाइन ड्रा जो है वो कर देनी है। तो अब ये हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन चुका है। तो एक्चुअली AT जो है ये एंगल बाइसेक्टर है BAC का, यानी जो 60 का एंगल था, ये वाली लाइन जो है वो AT क्या कहलाएगी, इसकी एंगल बाइसेक्टर जो है वो कहलाएगी। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो दो एंगल को हाफ जो है वो कर देता है, उसको आधा आधा कर देता है। तो हमारे पास अब 30 का एक एंगल ये आ गया और 30 का एक एंगल जो है वो ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल BAT इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, या TAB इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। TAB इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, या सिंपल, अब चूँकि यहाँ पे दो एंगल मार रहे हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल, तो अब इस एंगल को हम A अगर कहेंगे तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि एंगल A ये वाला है या ये वाला है। तो अगर एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हो तो उसका जो नाम है वो एक लेटर से जो है वो लिखना मुनासिब नहीं होता, उसमें कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो फिर आप 3 लेटर से यानी TAB या BAT से लिखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो यही एंगल मुराद होगा। और अगर ये एंगल को आप नाम देना चाहें तो CAT या TAC का नाम देंगे हम इसको। तो ये तो था 30 डिग्री का एंगल कि हमने 30 डिग्री का एंगल कंपास से कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, पहले सबसे पहले हमने 60 का एंगल बनाया और फिर 60 के एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी उस एंगल को हाफ़ किया हमने, तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ गया। तो एक्चुअल एंगल जो है हमारा ये वाला है। तो इसको आप पूरे लाइन के तौर पर कंप्लीट लाइन जो है वो शो करेंगे। और ये वाली जो लाइन है 60 की, तो ये हमारे लिए एक हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, तो हमें 30 का बनाने के लिए लाइन 60 की बनानी पड़ी। तो आप इसको या तो बिल्कुल डिम लाइन से ज़ाहिर करें या इसको डॉटेड लाइन से जो है वो ज़ाहिर कर लें पेपर में। तो इसके लिए फिर आपको जो एक्चुअल जो उसके आर्म्स होते हैं उसको आप कंप्लीट लाइन से जो है वो शो करें। तो ये तो था हमारा 30 का एंगल कि कंपास की मदद से हम 30 का एंगल जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।